फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का उर्दन का सरकारी दौरा, शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में वली अहद शहजादा हुसैन भी मौजूद थे। दिफा और सलामती में दो तरफा ताउन के फरोग और इलाकाई पेशरफ पर गुफ्तगू की गई। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज के नेक जज्बात शाह अब्दुल्ला तक पहुँचाए। शाह अब्दुल्ला दोम ने इलाकाई अंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। उर्दन के शाखा दिफाई ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इजहार। फील्ड मार्शल की उर्दन के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ से भी मुलाकात हुई है। जनरल हेडक्वार्टर्स ओमान पहुंचने पर फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुलाकात में पाक उर्दन अफवाज के तारीखी और मजबूत ताल्लुकात का इयादा किया गया। पाकिस्तान और उर्दन की मुसल्लह अफवाज के दरमियान गहरे और तारीखी ताल्लुकात का इयादा। उर्दन के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का पाकिस्तानी अफवाज की शानदार खिदमात का भी एतराफ। तो आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम दौरे से मुतालिक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का उर्दन का सरकारी दौरा, शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में वली अहद शहजादा हुसैन भी मौजूद थे। दिफा और सलामती में दो तरफा ताउन के फरोग और इलाकाई पेशरफ्त पर गुफ्तगू की गई। अब आपको बताएं कि इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात का तीसरा रोज, दहशत गर्दों की सरपरस्ती कबूल नहीं। पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़, तालिबान से फितनल खारिज की हिमायत खत्म करने का मुतालबा। अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल से रोकने पर जोर। सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और अवाम की सलामती के लिए तमाम जरूरी इक़दाम का अज़्म। पाकिस्तान और दोस्त ममालिक की बातचीत मुस्बत तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश। अफगान तालिबान ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। दहशतगर्दी के खात्मे और असल मसाइल से तवज्जो हटाने में मसरूफ। ज़राए ये बताते हैं कि तालिबान वक्त शुरू से ही मुज़ाकरात में संजीदा नहीं था। भारतीय हिदायत पर बातचीत डीरेल की जा रही है। अफगान तालिबान के दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हटकर हैं। बलूचिस्तान के जिला बोलान के इलाके भागनाड़ी में दहशतगर्दों का हमला। मुसल्लह दहशतगर्दों ने तहसील ऑफिस, बैंक और 2 थानों को निशाना बनाया। हमले के बाद फोर्सेज की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी है। और अब आपको बताएं कि जिला जामशोरो के फैज मोहम्मद गोट में इस साल की वबा फूट पड़ी है। 10 दिन के दौरान 7 अमवात रिपोर्ट हो चुकी है। महकमा सेहत की टीमें और दीगर इदारों ने मेडिकल कैंप कायम कर लिया है। रिपोर्ट में ज़ेर ज़मीन पानी आलूदा करार दिया गया है। मुतासरा इलाके में क्या हालात हैं, अब से कुछ देर पहले की सूरत हाल बताएंगे समा के नुमाइंदे हामिद रहमान। जी हामिद रहमान, बताइएगा। जी देखिए, हम इस वक्त फैज़ मोहम्मद बरफत गोट में मौजूद हैं, जो ज़िला जामशोरो और ज़िला मलीर के जो बॉर्डर है वहाँ पर ये वाक़ है। यहाँ पर जो है वो डायरिया की वबा फैल चुकी है। गुज़िश्ता 10 रोज़ के दौरान यहाँ पर अब तक जो है वो 7 अफराद जो है वो इंतकाल कर चुके हैं, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल है और जो 5 साल से लेके 55 साल तक की उम्र की इनकी उम्रें बताई जा रही हैं। इस वक्त यहाँ पर जो है वो डॉक्टर्स जो है ज़िला मलीर के और ज़िला जामशोरो के, उनकी टीमें यहाँ आ चुकी हैं। PPHI की टीम आ चुकी है। यहाँ पर मुख्तलिफ इदारे जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर जो हमने देखा जो जिला मलीर है और जिला जामशोरो, उनके जो मोबाइल हॉस्पिटल्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे यहाँ पर डॉक्टर से बात हुई है। डॉक्टर्स ने कहा है कि आज जो तकरीबन 20 से 25 अफराद ऐसे हैं जिनको हमने तिब्बी इमदाद दी है। लोगों का ये मुतालबा है कि यहाँ पर फौरी तौर पर इनको साफ पानी की सहूलत मुहैया की जाए और एम्बुलेंस की सहूलत मुहैया की जा सके, पर अगर किसी इमरजेंसी की जरूरत पड़े तो इनको फौरी तौर पर दावा अस्पताल मुंतकिल किया जा सके। जी, जामशोरो में अमवात की वजह क्या है और इस हवाले से भी आपको जानेंगे। अभी हमने आपको अपडेट किया कि जामशोरो के गोट फैज मोहम्मद में इस हाल की वबा फूट पड़ी है। हामिद रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद, बताइएगा क्या इंतजामात किए जा रहे हैं और क्या सिचुएशन है, रिपोर्ट में क्या बताया गया है? देखिए, जो अमवात के बाद से हम ये देख रहे हैं, जो DHO मलीर और DHO जामशोरो की टीम है वो फौरी तौर पर वहां पहुंच गई और वहां पर एक मोबाइल अस्पताल भी मौजूद है, जबकि वहां पर जो तिब्बी इमदाद भी दी जा रही है, टेस्ट भी किए जा रहे हैं। जो लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी की जो रिपोर्ट, उसमें एक आगे जो पानी के नमूनों के फिजिकल और केमिकल एनालिसिस किया गया, उसके मुताबिक जो पानी की जो मिकदार थी उसमें नमकियात, क्लोराइड, TDS और हार्डनेस समेत जो दीगर केमिकल से उनकी मिकदार बहुत ज्यादा पाएगी और जो जेर जमीन पानी उसको इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत करार दी गई। इसलिए कहा गया कि जो इलाके के लोगों फौरी तौर पर उस पानी का इस्तेमाल रोक दें। पानी अगर इस्तेमाल करें तो उसको उबाल कर इस्तेमाल करें और कोशिश ये करें कि जो दूसरा पानी, जो मिनरल वाटर्स हैं या फौरी तौर पर जो पानी उनको जो है फराहम किया जाए ताकि वो जेर जमीन पानी इस्तेमाल ना कर सकें। जी, अच्छा,
हामिद, ये बताइएगा कि इलाका थोड़ा सा जैसे बज़ाहिर नज़र आ रहा है थोड़ा बैकवर्ड एरिया है, तो इस हवाले से अभी क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? इसके अलावा कि एक मेडिकल कैंप कायम कर दिया गया है, क्या अद्वियात वहाँ पर सफिशेंट हैं? क्या लोगों को ऑल्टरनेट पानी की सहूलत यहाँ से फराहम की जा रही है? जी देखिए, जो गोट है वहां पर कोई 3000 के करीब जो शहरी है वो रहते हैं, इलाका मकीन वहां रहते हैं, और जो शहर से बहुत दूर है, अस्पताल करीब में कोई नहीं है, सिर्फ एक डिस्पेंसरी है जहाँ पर अतियात की कमी है, एम्बुलेंस तक नहीं है, और उनको यहाँ से पेशेंट को शिफ्ट करने में बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आ रही थी। तो किया ये गया कि जो फौरी तौर पे एक मेडिकल कैंप कायम कर दिया गया, और वहां पर ना हमने देखा चारपाइयों पर खवातीन और बच्चों को लिटाकर उनको जो फ्लूइड दिया जा रहा था, क्योंकि जो डॉक्टर्स थे उनके मुताबिक जो अलामात जो देखी जा रही थी उसमें बहुत ज्यादा एक्यूट वाटरी डायरिया और वेबरी कॉलरा जो है यानी कि हैजे की अलामात पाई गई थी, और यही वजह थी कि 10 दिन के अंदर 7 अमात हुई, जिनमें 5 बच्चे शामिल थे, और उनको फौरी तौर पर उनके जो जिस्म में पानी की नमकियात बहुत ज्यादा कम हो गई थी, फर्स्ट उनको ड्रिप्स के जरिए पानी की जो कमी को पूरा किया जा रहा था, उनको हाइड्रेट किया जा रहा था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हामिदुर रहमान हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस 2 मुल्जिमान को 20-20 साल कैद बामुशक्कत और 14 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि लीबिया कश्ती हादसा है जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं कि उसमें मुलविस 2 मुल्जिमान को 20-20 साल कैद बामुशक्कत और 14 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस 2 मुल्जिमान को 20-20 साल कैद बामुशक्कत और 14 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मोहसिन खालिद ने अभी ज्वाइन किया। मोहसिन, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये एफआईए की स्पेशल जज है सेंट्रल शेख ने, जिसके मुताबिक मुल्जिम है नदीम असलम और मोहम्मद असलम, इन दोनों को 20-20 साल कैद और साथ में 14-14 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। ये लीबिया कश्ती हादसे के मुल्जमान थे जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इन्होंने शहरियों से पैसे लिए, उनको बैरून मुल्क भिजवाया 23 लाख रुपए लेने के बाद। उसके बाद जब हादसा हुआ वहां पे लीबिया कश्ती हादसे में, तो नौजवान की जो है वो हलाकत हो गई थी। इससे कबल भी इनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज है। एफआईए का कहना था आज अदालत की जानिब से इनको सजा सुनाई गई है, जिसमें इन दोनों को 20-20 साल कैद और 14-14 लाख रुपए जुर्माना सुनाया गया है। जी ठीक है मोहसिन, आपका बेहद शुक्रिया। एक और अहम मामले की बात करेंगे। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कल तक इस्तीफा दे सकते हैं। जरा ये बताते हैं कि वो असेंबली तहलील करने का ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे। हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी के नंबर्स पूरे हैं। चौधरी लतीफ अकबर और चौधरी यासीन के नामों पर मुशावरत जारी है। इत्तफाक होते ही तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। अहम मामला है जिससे मुतालिक आपको अपडेट किया जा रहा है। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कल तक इस्तीफा दे सकते हैं। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर असेंबली तहलील करने का ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी की पोजीशन ये है कि पीपल्स पार्टी के पास अपने नंबर्स पूरे हैं। वजीर आजम के लिए चौधरी लतीफ अकबर और चौधरी यासीन के नामों पर मुशावरत का अमल जारी है। वजीर आजम के नाम पर जैसे ही इत्तफाक हो जाएगा तहरीक अदम एतमाद पेश करती जाएगी। और अब आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पार्लिमानी अमूर और नई कानून साजी पर भी बातचीत हुई। मुलाकात के दौरान पाक अफगान ताल्लुकात भी ज़ेर बहस आए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। इसके साथ साथ पार्लिमानी अमूर और नई कानून साजी पर भी गुफ्तगू की गई है और मुलाकात के दौरान पाक अफगान ताल्लुकात भी ज़ेर बहस आए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ आला सतह वफ्द के साथ सऊदी अरब पहुंच गए हैं। रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की नवी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आलमी रहनुमाओं और इदारों के सरबराहान से मुलाकातें भी की जाएंगी। वजीर आजम को दौरे की दावत सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दी थी। नायब वजीर आजम इसहाक डार, मोहम्मद औरंगजेब, अता तारड़, तारिक फातिमी और बिलाल बिन साकिब भी वफ्द का हिस्सा हैं। वजीर आजम की सऊदी क़यादत से मुलाकातें भी होंगी। तिजारत, सरमाकारी, तवानाई और अफरादी क़ुव्वत के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बाहमी दिलचस्पी के आलमी और इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू होगी। वजीर आजम कॉन्फ्रेंस में शरीक आलमी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में सरमाकारी और पायदार तरक्की के हवाले से ताउन पर गुफ्तगू होगी। पाकिस्तानी मईशत को सऊदी अरब का सहारा दोस्त मुल्क रवा माली साल $1 अरब की ऑयल फैसिलिटी फराहम करेगा, जो पाकिस्तानी 290 अरब रुपए के मसावी हैं। वजारत खजाना के मुताबिक रवा माली साल के इब्तदाई 3 माह में 85 अरब रुपए से जायद की सहूलत दी जा चुकी। पाकिस्तान को माहाना बुनियादों पर $10 करोड़ की ऑयल फैसिलिटी फराहम कर रहा है। सऊदी अरब $5 अरब की डिपॉजिट्स भी रोल ओवर करेगा।
जिनमें से $2 अरब दिसंबर जबकि $3 अरब जून 2026 में वाजिबुल अदा हैं। सऊदी डिपॉजिट्स की मालियत 1450 अरब रुपए के मुसावी है। शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। स्टेट बैंक ने मुसलसल चौथे इजलास में पॉलिसी रेट को बरकरार रखा। ताजरों को फैसला पसंद न आया, कहा शरह सूद में कमी होनी चाहिए थी। कराची से सैयद रिजवान आलम की रिपोर्ट मिली। स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की सरबराही में कराची में हुआ। माहिरीन कहते हैं सैलाब से नुकसानात और बढ़ती महंगाई समेत IMF हिदायत शरह सूद बरकरार रखने की वजह बनी। गोइंग फॉरवर्ड हमें सर्टनली जो है आने वाली जो पॉलिसी रेट है अगले एक डेढ़ महीने में जो आएंगे उसके अंदर जो है तवक्कुआत है कि अगर इन्फ्लेशन इतना नहीं की तवक्कुआत देखी जा रही है फ्लड लॉसेस को लेके, तो हो सकता है कि पॉलिसी रेट जो है उसके अंदर कटौती जो है आने वाले वक्तों में देखी जाए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इजलास में महंगाई की शरह, दरामदाद, बरामदात, एक्सचेंज रेट समेत बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों का जायजा लिया। ज़र मुबादला के ज़खायर की मौजूदा सूरत हाल, तिजारती मालियाती खसारे से मुतालिक भी गौर किया गया। उधर ताजरों ने शरह सूद बरकरार रखने के फैसले को समझ से बालतर करार दिया। FPCCI के सदर आतिफ इकराम का कहना है कि पॉलिसी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने स्टेट बैंक से शरह सूद में 2% कमी का मुतालबा किया था। स्टेट बैंक ने मुसलसल चौथे इजलास में शरह सूद को 11% पर बरकरार रखा है। स्टेट बैंक का कहना है कि मुआशी शरह नमू में बेहतरी और दरामदाद बढ़ने के बावजूद महंगाई हदफ के अंदर रहेगी। मुआशी सरगर्मियों की बहाली के लिए शरह सूद को बरकरार रखा गया। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना पहले ही बन जानी चाहिए थी, चाहे छोटी ही क्यों ना हो। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। PTI से ये भी पूछ लिया कि अली अमीन गंडापुर को क्यों निकाला, क्या वो मीर जाफर और मीर सादिक थे या नाअहल थे। ये भी सवाल उठा दिया कि अली अमीन के जाने के बाद PTI में ग्रुप बंदी खत्म हो गई। चाहिए तो ये कि काबीना बननी चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि एक छोटी काबीना का होना पहले दिन से ज़रूरी था। उसके बाद आप चेंजेस करते रहते हैं। तो अब देखते हैं कि कब CM साहब की मुलाकात अपने बानी चेयरमैन से होती है, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि वो बानी चेयरमैन से बहुत सी चीज़ों पे इख्तियारात लेंगे। तो इस चीज़ में मैं कहूँगा कि अगर मुलाकात हो जाती है जल्दी, वेल एंड गुड, अदरवाइज़ एक छोटी काबीना बनाकर जो है अमूर ममलिकत जो है वो चलाने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको कहा था कि शायद उन्होंने आपस में बात की कि मुलाकात शायद उनकी हो, तो मैं समझता हूँ कि मुलाकात होनी चाहिए। हमारा सूबा इस चीज़ का मुतामिल नहीं है कि हम वफाक के साथ कंट्रोवर्सी में पड़ें, हम इदारों के साथ लड़ाई में पड़ें। अभी भी मुझे नहीं पता कि हमारे पुराने CM साहब को, जो मेरे शहर के रहने वाले हैं, किस बुनियाद पर निकाला गया था। आया उन्होंने मीर सादिक और मीर जाफर का किरदार अदा किया था, आया वो करप्ट थे, आया वो नाअहल थे। 2-3 चीज़ों पर बंदा किसी को निकालता है, तो अभी तक नहीं पता चला। लेकिन आज आप देखें कि जो ग्रुप्स थे PTI में, आज वो नज़र नहीं आ रहे, सारे इकट्ठे हो गए। कोई हाथ ट्रेडिंग नहीं है और नहीं हमने किसी पार्टी से कोई मेंबर तोड़ा है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप देखेंगे कि कश्मीर पे जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसकी इत्तेहादी जमातों की हुकूमत होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। पंजाब से आटे और गंदम पर पाबंदी का मामला उठा दिया। गवर्नर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गंदम की बैनुल सूबाई तरसील पर आयद गैर आइनी पाबंदियाँ फौरी तौर पर ख़त्म की जाएँ। ये खैबर पख्तूनख्वा की ग़िज़ाई सलामती को मुतासर कर रही है और वफाकी ताउन के आइनी उसूलों के भी मनाफी है। पाबंदी से सूबे में आटे जैसी बुनियादी अवामी ज़रूरत की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा का उमर अयूब की अहलिया को टिकट देने के फैसले का दिफा। कहा हरिपुर के हल्के को उनकी अहलिया ही देखती हैं, वो सियासी कारकुन की तारीफ पर पूरा उतरती है। जो उमर अयूब साहब का हल्का है वो पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा हल्का है, और उनकी बेगम साहबा पिछले 20 साल से वहाँ बतौर सियासी वर्कर काम कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो सियासत से लाताल्लुक़ कहीं दूर बैठी खातून थी जिनको अचानक मुसल्लत किया जा रहा है। वहाँ इलाके की जो सियासत है, इलाके के जो मामलात हैं, उनको वो देखती हैं और वो हर सियासी वर्कर की डेफिनेशन पर पूरा उतरती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तंजीम नौ का मिशन। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास 2 माह में रीस्ट्रक्चरिंग का अमल मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए टास्क AF फर्गूसन को सौंप दिया गया। NHA के नए ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन और जॉब प्रोफाइल तैयारी की हिदायत। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि NHA का रेवेन्यू आइंदा 3 साल में 500 अरब तक बढ़ाना है। इदारे की बेहतरी के लिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इकदाम उठाए जाएंगे।
इदारों की इस्लाह हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। वाज़े किया कि अफसरान का दायरा इख्तियार और वर्किंग एरिया कम से कम होना चाहिए। अफसरान की कारकर्दगी का हर 3 माह बाद जायजा लिया जाएगा। अब्दुल अलीम खान ने गवर्नेंस के फ्रेमवर्क की तश्कील नौ और इस माह के आखिर में दोबारा इजलास की हिदायत भी कर दी है। तो यह हम खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें, नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तंजीम नौ का मिशन है। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। 2 माह में रीस्ट्रक्चरिंग का अमल मुकम्मल करने की हिदायत की है। जायज़ काम के लिए भी रिश्वत देनी पड़े तो ये हुकूमत की नाकामी है। कहीं से कोई शिकायत आई तो वो काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की इंतजामिया को टाइम लाइन के अंदर काम मुकम्मल करने की हिदायत। अमन व अमान से मुतालिक इजलास से खिताब में कहा, यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बजाय ईज ऑफ स्टॉपिंग बिजनेस होता है। पाकिस्तान के अंदर एक तो है कि हम कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लेकिन उस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एक सफार क्राई हम कहते हैं ईज ऑफ स्टॉपिंग बिजनेस, कि किस तरह हम स्टॉप करें हर लेवल पे। जायज काम के लिए रिश्वत की जरूरत पड़ती है, किसी को जायज काम के लिए ख्वारी उठानी पड़ती है, तकलीफ उठानी पड़ती है, तो ये गवर्नमेंट का एब्सोल्यूट फेलियर। इस परसेप्शन को हमने खत्म करना है। ई बिज जो मेरा ख्याल है कि ये एक ओवरनाइट चेंज है। मेरी ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कि अपने जो एक गिवन टाइमलाइन है उसके अंदर केस को प्रोसेस करके उसको आगे फॉरवर्ड करें। जहां कहीं से कोई शिकायत आएगी वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। पंजाब हुकूमत का एक और एहसन इक़दाम, मुल्क की तारीख में पहली बार 65,000 मसाजिद कायमा कराम के लिए वजीफा मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं कि इमाम मस्जिद माशरे के काबिल एहतराम अफराद हैं। चंदा इकट्ठा करके इमाम मस्जिद को अदायगी गैर मुनासिब है। उनकी मुआशी मुआवनत हुकूमत की जिम्मेदारी है। मसाजिद की तामीर और मरम्मत के प्रोजेक्ट्स तरक्याती प्रोग्राम में शामिल। इजलास में बताया गया कि रायमंड इज्तिमा के लिए सड़कों की तामीर और मरम्मत भी मुकम्मल कर ली गई है।